प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाल स्टडी में। तो चलिए, आप लोग बोल रहे थे कि सर केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाए, तो चलिए आप सभी का बात मान के हम जो है आप सभी के लिए केमिस्ट्री का भी लेक्चर लेके आ चुके हैं। आज से हम लोग करने वाले हैं शुरू से, जिसका चैप्टर का नाम है हमारा बिलियन। ठीक ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक ना, यानी कि भौतिक रसायन में आता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले, एक एक करके हम लोग सारे लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक ना, इसमें बहुत सारे लेक्चर आएंगे, वो टोटल पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, सारा कुछ स्पीड में खींच दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक ना, जब पढ़ाने लगेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बिलियन के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले? बिलियन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। A to Z जानकारी इसमें हम पूरे चैप्टर में लेंगे। ठीक है ना, और आपको बता दें कि केमिस्ट्री पढ़ने से फायदा क्या होता है। देखो, जेई वगैरह में भी केमिस्ट्री पढ़ाया था और नीट वगैरह में भी केमिस्ट्री पढ़ाया था। तो केमिस्ट्री का यूज दवाइयों को बनाने में किया जाता है। हम आप सभी के लिए लेके भी आए, दवाई का भी फिगर लेके आए, और इस फिगर की सहायता से हम बताएंगे कि किस चीज में यूज होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसका मतलब, उसका यूज कहाँ पे, सारे चीज आपको बताते चलेंगे। ठीक है, मतलब कि सिर्फ आपको ये एग्जाम की तैयारी समझिए नहीं करवा रहे, इसके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज हम देने वाले हैं कि आप जो है केमिस्ट्री का यूज कैसे कर पाइएगा, केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो बाकी हम लोग चलिए करने वाले। बाकी यहाँ पे देखो पार्ट 1 हमारा ये वीडियो, और आप नीचे देख रहे होंगे कि प्रश्न का जवाब तो 1000 जीतो। ये बात सही है, आपसे प्रश्न कुछ पूछा जाता है, अगर आप उसका जवाब देते हैं तो फिर आपको जो है कैश में, मतलब कैश तो आप नहीं पाइएगा, ऑनलाइन के माध्यम से ही भेजा जाता है। ठीक ना, तो वो दिया जाएगा। तो ये कभी भी क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है, बीच में भी। चलो, कहाँ पे पूछा जाएगा ये भी बताएंगे। ठीक ना, चलो, तो बाकी आप लोग पढ़ने आए हो, आप लोग इससे उद्देश्य के चलते मत आना कि 1000 जीतेंगे। अरे यार, अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। 1000 क्या है ये, है ना। तो आप लोग इस उद्देश्य से आना कि हम लोग पढ़ने आए। चलो, तो प्यार बच्चों, चैप्टर का नाम है आपका बिलियन। क्या है? बिलियन। बिलियन यानी कि शुरू में ही गलत हो गया हमारा, यहाँ पे टाइपर हमारा गलत कर दिया। सोल्यूशन, इंग्लिश में तो इसको क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो बिलियन यानी कि सोल्यूशन। ये बिलियन है क्या, किस चीज को बोलते हैं? तो बिलियन होता है क्या, जो समझिए। देखिए, जैसे हमारे पास चीनी है, ठीक है, और हमारे पास पानी है। अब चीनी को जो है पानी में क्या कर दिए, मिला दिए। चीनी को जो है पानी में मिला दिए और उसको अच्छी तरीका से क्या किए, घोल दिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको फिगर करके बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरीका से मान चलो हमारे पास एक गिलास है, ठीक ना, इसमें जो है हम चीनी डाल दें। इसमें क्या किए, इसमें जो हम चीनी डाले हैं, इसमें क्या डाले, हम चीनी डालें इसमें, ठीक ना, और इसमें हम क्या डालें, इसमें हम पानी डालें। इसमें हम क्या डालें, पानी डालें। और दोनों को डाले हैं, दोनों को जब डाले हैं तो ये समान रूप से क्या हो गया, मिल गया। मतलब कि पूरा जगह में, मतलब क्या हुआ, अच्छे तरीका से घुल गया। ठीक है, अच्छे तरीका से क्या हो गया, ये सब जगह मिक्स हो गया। मान चलिए यहाँ पे अगर यहाँ का बात किया जाए, ए नाम दे दिया जाए, ये इस जगह का नाम दे दिया जाए ए, और इस जगह का नाम अगर दे दिया बी, तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, बी। ए बराबर क्या होगा, बी। मतलब कि जैसा ए घुला हुआ है, जहाँ ए पे जैसा घुला हुआ वहीं बी पे घुला हुआ उस तरीका से। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एकदम समान रूप से घुला हुआ। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बिलियन, यानी कि टोटल चीज को, ये जो दोनों जुड़ गया है, तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे क्या, ये दोनों को ही हम लोग बोलेंगे बिलियन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बिलियन बोलेंगे। यानी इंग्लिश में बोले तो सोल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। तो आपको समझ नहीं आ गया होगा। जैसे और एक एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते हैं कि पानी में जो है नमक को मिला देते हैं। पानी में क्या करते हैं, हम नमक को मिला देते हैं। जैसे पानी में जो है हम नमक को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो दोनों को हम मिला दिए, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो हमको बिलियन प्राप्त होगा। बिलियन का मतलब पूरे अच्छे तरीके से मिल जाना, तब हमारा बिलियन होगा। समझ रहे ना हमारी बातों को। कोई भी 2 पदार्थ या 3 पदार्थ, कई भी पदार्थ हो सकता है, उससे हमको लेना देना नहीं है ना। कई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है। जैसे ये पानी है, नमक है, हो सकता है इसमें हम क्या कर दें, चीनी भी ऐड कर दें। जैसे हम क्या बना ले, नींबू भी ऐड करते हैं ना, है ना, तो उस तरीका से हम ऐड करके उसको क्या बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये देखो एक पानी हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया, नमक और चीनी।
तो ये दोनों किस में घुलेगा, इस चीज में घुल जाएगा यानी पानी में। तो ये सब मिलकर, ये तीनों मिलके हमें क्या प्राप्त, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये तीनों को मिला के हमें जो है बिलियन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बिलियन, यानी कि सोल्यूशन हमको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशन का मतलब समझ में आया होगा, यानी कि बिलियन का मतलब समझ में आया होगा कि कोई भी चीज है ना, किसी चीज में जो है यानी किसी वस्तु में जो है संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से घुल जाएगा, तब वह क्या कहलाएगा, बिलियन। अब आप ही से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम कि जैसे पानी में हम मिट्टी को मिला दिए, हम पानी में क्या किया, मिट्टी को मिला दिए, तब वो हमारा बिलियन होगा कि नहीं, जो आप बताइए, है ना, बताइए वो हमारा बिलियन होगा कि नहीं। हम पानी में क्या किए हैं, मिट्टी को मिला दिए, तो हमारा बिलियन कहलाएगा कि नहीं, पानी प्लस मिट्टी बिलियन होगा कि नहीं। तो अधिकतर बच्चों का आएगा हाँ, तो कोई पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे तो बोलेंगे नहीं सर। क्यों, अभी हम देखो क्या बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, है ना। पूर्ण रूप से कहने का मतलब कि वो जो है समांगी मिश्रण होना चाहिए। कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी कहने का मतलब कि जो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से मिल जाए, हर एक जगह जो उसका घोल है एक समान। जैसे अगर हम यहाँ पे पानी और चीनी को मिलाएं तो यहाँ पे जितना मीठा होगा बीक पर भी उतना ही मीठा होगा। तो उसी तरीके से अगर हम पानी और मिट्टी को अगर मिलाते हैं तो एक समान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, तो इसका रीजन है कि मिट्टी जो है वो बैठ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो नीचे जो होगा मिट्टी जो है ज्यादा होगा और ऊपर में मिट्टी जो है कम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बिलियन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पूर्ण रूप से मिला नहीं। पूर्ण रूप से कहने का मतलब ये समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण एक नया वर्ड आपके बीच लाए हैं। समांगी मिश्रण कहने का मतलब कि जो एकदम अच्छे तरीके से घुल जाए और हर एक जगह जो है उसका जो मात्रा है एक जैसा घुला हुआ है, ठीक ना। लेकिन अगर हम मिट्टी और पानी को अगर घुलाते हैं तो क्या होता है, नीचे में वो बैठ जाएगा, यानी एक जैसा नहीं रहेगा, है ना, समझ गए। तो हमारा जो मिट्टी प्लस पानी हमारा बिलियन नहीं होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल पूछ लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। जैसे आपके पास मान चलो पानी है और प्लस में तेल मतलब ऑयल, आप कोई भी तेल ले सकते हो। तो अगर पानी और तेल को अगर हम मिलाते हैं तो क्या वो हमारा बिलियन प्राप्त होगा, बोलिएगा नहीं सर, है ना, बिलियन हमारा प्राप्त नहीं होगा। तो जो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है ना, यानी कि जो अच्छे से घुल नहीं पाता है, वो हमारा होता है विसमांगी मिश्रण। क्या होता है, विसमांगी मिश्रण। और जो अच्छे तरीके से घुल जाता है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जो समांगी मिश्रण होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है, बिलियन। बिलियन मतलब कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण कहने का मतलब बिलियन, दोनों चीज एक ही है, ठीक ना। बिलियन तभी होगा जब समांगी मिश्रण होगा। आ रहा है ना मेरी बातों को समझ में। समांगी मिश्रण का मतलब यही सीधे में आप समझिएगा कि पूर्ण रूप से घुल जाएगा, सब जगह जो घुला हुआ है एक समान होना चाहिए, ठीक है। और विसमांगी मिश्रण मतलब कि अलग अलग, जैसे तेल और पानी, ये हमारा समांगी मिश्रण नहीं होगा, ये हमारा विसमांगी मिश्रण तो होगा। तो जो हमारा समांगी मिश्रण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाएगा। उम्मीद है आपको जो समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपको एक चीज हम समझाना चाहते हैं, जैसे चीनी है, पानी है, तो आपको पता है कि चीनी और पानी में किसी चीज का मात्रा एक का ज्यादा है और एक का कम है। आपको पता है कि सर पानी का मात्रा जो है अधिक रहता है और चीनी का मात्रा सर कम रहता है। तो जो चीज का मात्रा कम रहता है ना, प्यार बच्चों समझिएगा, जो चीज का मात्रा कम रहेगा, जो चीज का मात्रा जो है कम रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं विलेय। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय। तो आप बताओ कि कम किसमें है, कम मात्रा कौन होगा, तो सर कम मात्रा चीनी है, तो इसे हम लोग कहते हैं विलेय। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय। इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं सॉल्यूट, SOLUTE। हल्का हल्का इसका इंग्लिश मीनिंग भी याद रखेगा, क्योंकि विलेय की जगह हम कभी कभी सॉल्यूट बोल देंगे तो समझ जाइएगा कि अच्छा विलेय का बात किया जा रहा है। विलेय मतलब कि जो कम मात्रा में होता है, ठीक ना। दूसरा है कि जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं विलायक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। विलायक कहने का मतलब इसे इंग्लिश में बोले तो सॉल्वेंट बोलते हैं, SOLVENT। इसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चीज को समझ में आया होगा। यानी कि सर हमें बिलियन अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। बिलियन अगर हमें प्राप्त करना है तो बिलियन का यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला भी लिखते हैं तो ये क्या होगा सर, विलेय प्लस विलायक हो जाएगा, है ना सर। हाँ प्यार बच्चों यही होगा, विलेय प्लस क्या हो जाएगा, विलायक, है ना, विलेय प्लस विलायक। ये होगा हमारा बिलियन का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाता है तब, ठीक ना, कि बिलियन कैसे प्राप्त होगा, तो विलेय प्लस विलायक।
विलेय प्लस विलायक, ठीक ना। तो ये दोनों मिलके हमें क्या देता है, तो विलेय प्लस विलायक मिलके हमें विलयन देता है। तो यहाँ तक आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे देखो, आप एक चीज देखो कि जैसे पानी है ना, पानी है हमारा, नमक है हमारा, चीनी है हमारा, ये तीनों मिलके तो हमें विलयन दिया, एकदम ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों, ठीक ना, कि इन तीनों में विलेय कौन है और विलायक कौन है, देखो हम क्या बोले थे, जो कम मात्रा में रहे, ठीक ना, वो क्या होता है, हमारा विलेय होता है। जो अधिक मात्रा में रहे वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है, ठीक ना, वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है। अब ये तीनों में आप बताओ कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो देखो ये वाला जो पानी जो आप देख रहे हो, ये हमारा हो जाएगा विलायक, ये हमारा क्या होगा, विलायक, ठीक ना, ये हमारा क्या होगा, विलायक। और ये जो दोनों आप जो देख रहे हो, नमक और चीनी, ये नमक और चीनी हमारा हो जाएगा विलेय, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, विलेय, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विलेय। देखो विलेय और विलायक का कई डिफिनेशन होता है। जैसे एक और डिफिनेशन आपको बताते हैं। सबसे पहला डिफिनेशन क्या बताया आपको, कि विलेय यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। इसको एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि जो घुलता है ना, जो घुलता है वो विलेय होता है, और जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। समझ रहे हैं, जैसे किसमें घुल रहा, तो पानी में, तो पानी हमारा देखो क्या हुआ, विलायक। और जो घुलता है, क्या घुल रहा, चीनी घुला, तो हमारा विलेय हुआ। तो चलो अब अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज आप ये नोट पॉइंट कर लेना, क्या कि समांगी मिश्रण विलयन होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन होता। समांगी मिश्रण कहने का मतलब यही कि जो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से घुल जाए, हर एक जगह उसका जो मात्रा है चीनी और पानी का वो बराबर हो, कोई भी चीज का मात्रा बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज और लिख लीजिएगा कि बीसमांगी मिश्रण विलयन नहीं होता। बीसमांगी मिश्रण करने का मतलब जो अच्छी तरीके से घुलता ना हो, जैसे पानी और मिट्टी, तेल और पानी, ये सब घुलता नहीं है, तो ये हमारे बीसमांगी मिश्रण होगा। अच्छा, समांगी मिश्रण ये आप लिख लेना, इसका परिभाषा भी कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग या अवयव का संगठन एक समान होता है। प्रत्येक भाग या अवयव का संगठन मतलब कि क्या बोलते हैं, मिलाव, है ना। संगठन करने का मतलब मिलाव, जो एक जगह एक जैसा होता है, ठीक है। चलो ये चीज आपको बता ही चुके हैं अच्छे तरीके से। अब इसके बाद तो हमारा अगला टॉपिक है विलेय और विलायक। तो इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बता ही दिए कि हमारे पास अगर कोई, हमारे पास बर्तन है हमारे पास, है ना, और इसमें अगर हम चीनी और पानी को अगर घोल देते हैं, कोई भी चीज को, मान चलो इसमें हम कोई भी चीज को अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से हम घोल दिए हैं, इसमें हम लोग जो है चीनी को भी दे दिए हैं, ठीक ना, हमारे चीनी को भी दे दिए, और इसी में हम लोग पानी को भी अगर घोले, हम लोग इसी को पानी घोले, तो ये चीज जो कम मात्रा में होती है वो हमारा विलेय होता है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा, फिगर पार्क, इसीलिए हम दोबारा लिख रहे हैं, नहीं तो फिर तो पीछे हम बता ही चुके हैं आपको अच्छे से। और जो अधिक मात्रा में होती है वो हमारे विलायक होते हैं, ठीक ना। और यही दोनों चीज मिल के हमें क्या प्राप्त होता है, हमारे विलायक प्राप्त, सॉरी विलयन हमें प्राप्त होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, विलायक का परिभाषा कि वह अवयव जो अवयव करने का मतलब जो चीज को जो चीज जिसमें घुमाया जा रहा है, जिसमें घुलाया जा रहा है, जैसे पानी को अवयव बोला जा रहा है, पानी को क्या बोला जा रहा है, अवयव बोला जा रहा है। तो वह अवयव जो अधिक मात्रा में रहती है वह विलायक कहलाता है। या करके लिख लीजिएगा, क्या या करके कि जिस पदार्थ में घुलता है, जिस पदार्थ में घुलता है वह विलायक कहलाता है, वह विलायक कहलाता है। ये भी चीज हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं हम लोग कि जिस पदार्थ में घुलता है, मतलब कि पदार्थ के जगह में यहाँ पे अवयव का भी इस्तेमाल कर सकते थे, अवयव वर्ड भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों जगह अलग अलग लिखे, ताकि अगर कोई पदार्थ भी बोल दे तो आपको समझ में आए, और अवयव भी बोले तो भी आपको समझ में आए। तो देखो, एक तो ये परिभाषा हो गया कि जो अधिक मात्रा में होता है। दूसरा ये कि जिस पदार्थ में घुलता है, तो पानी में घुलता है, अगर चीनी और पानी को मिलाया जाए तो घुलेगा कौन, है ना, घुलेगा विलेय, लेकिन घुलाता कौन है, तो पानी घुलाता है ना, इसलिए पानी हमारा क्या जाएगा, विलायक होगा। एक विलेय का परिभाषा लिख लीजिएगा कि वह अवयव जो कम मात्रा में होती है वह विलेय होता है। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो कि जो घुलता है वह विलायक, वह विलेय होता है। वह क्या होता है, वह विलेय होता है। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो
अब आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा देखो नोट पॉइंट में एक करके लिख लीजिएगा, ये चीज बहुत अच्छे तरीके से, है ना। क्या है कि 50 केजी चीनी की बोरी हमारे पास और 1 गिलास पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो वह बिलियन, देखो यहाँ पे बिलियन लिखा गया, सॉरी यहाँ पे बिलियन लिख लीजिएगा, बिलियन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक ना। क्या होगा, नहीं होगा। ऐसे तो पहले आपसे हम ये क्वेश्चन पूछते, सोचने का टाइम देते, लेकिन स्लाइड भी बदल गया तो क्या करें, अब तो आप लोग देख लिए। चलो फिर भी आप लॉजिक लगाओ कि मान चलो क्वेश्चन है सामने तो दिख रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं कि हमारे पास 1 बोरा चीनी और उसमें हम 1 गिलास पानी को मिला दिए। हमारे पास 1 बोरा चीनी और उसमें 1 गिलास पानी को हम मिला दिए, तो हमारा बिलियन होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये आप समझो। देखो क्यों नहीं होगा, इसका पीछे रीजन यही है कि जैसे अगर हम चीनी को में पानी को मिला रहे हैं तो 1 बोरा हमारे पास चीनी और उसमें 1 गिलास पानी को मिला रहे यार, तो गीला करेगा। बिलियन कब हमें प्राप्त होता है, जब वो समांगी मिश्रण हो। समांगी का नहीं मतलब पूर्ण रूप से हर एक जगह घुला हुआ, तो वो घुला रहेगा। अगर हमारे पास 1 बोरा चीनी है, इस तरीका से मान चलो 1 बोरा हमारे पास चीनी है ना, तो पानी अगर डालेंगे तो इतना कोई गीला करेगा, इतना कोई क्या करेगा, गीला करेगा, सिर्फ गीला करेगा, घुलेगा भी नहीं। बाकी यहाँ पे तो हल्का सा गीला होगा, लेकिन इधर क्या होगा, इधर गीला नहीं होगा, इधर एकदम दाना दाना, कहने का मतलब ठोस तरह का ही रहेगा। तो समांगी मिश्रण हुआ नहीं, और जब समांगी मिश्रण नहीं होगा तो हमारा बिलियन भी नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 बोरा पानी, 1 बोरा चीनी में, है ना, अगर हम लोग 1 गिलास पानी को डालें तो वह हमारा बिलियन कहलाएगा कि नहीं, तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि वह जो है समांगी मिश्रण नहीं होगा, इसलिए वह बिलियन नहीं हो पाएगा। चलो आगे समझ में। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखो एक चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक ना। जैसे अब एक चीज यहाँ पे इसको मिटाते हैं, और अब हम लोग क्या अगला टॉपिक जो है ना, उससे बढ़ने से पहले आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि जैसे मान चलो हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास क्या है, इस तरीका से एक बर्तन है, हमारे पास एक बर्तन है। अब इसमें जो है हम एक बिले है, मान चलो कि हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं एक, हमारे पास देखो बिले है, बिले का नाम दे दिए हम A, ठीक ना। और विलायक का जो हम नाम है, वो विलायक का जो नाम है वो हम दे दिए B, विलायक का नाम क्या दे दिए B। तो हम बिले को जो है इसमें क्या कर रहे हैं, घोल में, इसमें बिले को हम डाल रहे हैं, यानी कि एम का नहीं मतलब द्रव्यमान, A का नहीं मतलब बिले, यानी कुछ बिले को इसमें डाल रहे हैं तो उसका तो भार होगा। और इसमें जो है हम डाल रहे हैं एम बी का नहीं मतलब विलायक कोई है, यानी कि पानी। अब ये दोनों को हम डाले हैं, ये क्या किया है, ये हम दोनों को डाले हैं, तो ये दोनों का कितना मात्रा है, यानी कि विलेय जो है हमारे पास कितना प्रतिशत डाला गया है और विलायक हमारे पास कितना प्रतिशत डाला गया है, हाँ, ये तो हमको पता करना है। जैसे मान चलो पता करना हो गया तो जैसे हमारे पास, जैसे मान चलो जैसे आप देख ही रहे हो बोतल है, इसमें हम चीनी डाल दिए तो कितना प्रतिशत चीनी डालें, कितना प्रतिशत हम इसमें पानी है, ये चीज़ पता करने के लिए हमें तो कुछ पद की आवश्यकता पड़ेगी, कोई चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे, हाँ या नहीं। जैसे हम लोग को लाभ हानि वगैरह ऐसा पढ़ना रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है, तो उसी तरीका से यहाँ भी सब चीज़ का अगर हमको प्रतिशत निकालना हुआ कि कौन सा चीज़ कितना मात्रा में है, विलेय कितना मात्रा में है, विलायक कितना मात्रा में है ना, तो उसके लिए हम लोग कुछ पद को पढ़ते हैं जो कि अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब कि ये सब निकालने के लिए हम लोग कुछ पद के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता का पद। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता का पद। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए, सांद्रता का पद। इसमें कितना विलेय है, कितना विलायक है, इस चीज को पता करने के लिए हम लोग कुछ पद के बारे में, यानी कुछ टर्म के बारे में पता करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता का पद। क्या बोलते हैं, सांद्रता का पद। तो सांद्रता का पद समझ में आया कि जो हमारे पास बिलियन एक है उसमें विलेय की मात्रा कितना है, विलायक की मात्रा कितना है, ये चीज को पता करने के लिए हम लोग सांद्रता के पद पढ़ते हैं, ठीक ना। चलो तो देखो सांद्रता के पद देखो क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है
कि विलेय तथा विलायक की मात्राओं में परस्पर आवश्यकता अनुसार संबंध स्थापित करने से बने पद सांद्रता के पद कहलाता है। यानी कि जो हमारे पास विलेय है और जो हमारे पास विलायक है, ये दोनों की मात्रा कितना है, आवश्यकता अनुसार संबंध स्थापित करने से बने पद को ही, मतलब कि जितना आवश्यकता हमारे पास, अब जैसे मान चलो हम बनाना है शरबत, है ना, तो आवश्यकता अनुसार ही उसमें दोनों चीज डालेंगे। शरबत बनाने के लिए हमको 2 चीज, ऐसे तो गांव मोहल्ला में 2 ही चीज डालता है, कोई 3 चीज का भी इस्तेमाल कर लेता है, अच्छा कोई 4 चीज का भी इस्तेमाल कर लेता है। 2 चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गरीब है ना, तो 2 ही चीज का इस्तेमाल करते। देखो क्या, पहला हो गया पानी, दूसरा हो गया चीनी, तो ये दोनों को आवश्यकता अनुसार ही डालेंगे, जितना आवश्यकता। ये नहीं कि हमें चाहिए शरबत तो 1 गिलास पानी लिए तो उसमें इतना सा चीनी डालना, अब इतना डाल दिए पर ज्यादा मीठा हो जाएगा, तो आवश्यकता अनुसार हमको डालना, यही कहने का मतलब यहाँ, ठीक है ना। तो ये हमारा सांद्रता के पद होते हैं, ठीक है। अब देखो सांद्रता के पद में हम लोग अलग अलग तरह के हम लोग चीजें इसमें पढ़ने वाले, अलग अलग तरह के डिफिनेशन पढ़ने वाले, वहां से फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले, ठीक ना। सांद्रता के पद में सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। ये हमारा क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता के पद में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले द्रव्यमान प्रतिशत। इसको जो हम लोग जो है, इसको हम लोग प्रतिशत W/W भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिशत W/W भी इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रतिशत W/W भी इसको बोलते हैं, किसे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत W/W भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। चलो अब इसमें देखो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक ना। जैसे अभी आपको हम बोले थे कि हमारे पास एक कंटेनर है, मतलब कि एक हमारे पास बर्तन है, एक हमारे पास क्या, इस तरीका से हमारे पास एक बर्तन है, मान चलो हमारे पास इस तरीका से एक बर्तन है। तो यहाँ पे हमारे पास विलेय जो है, विलेय हमारा पास A है, और विलायक जो है हमारे पास क्या है, B। विलायक हमारे पास क्या है, B। तो इसमें हम लोग विलेय को भी डाल रहे हैं, यानी कि MA, ठीक ना, और ये हो जाएगा MB। यहाँ पे लिख सकते हैं द्रव्य, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे A का द्रव्यमान करने का मतलब समझ रहे हैं, A का द्रव्यमान करने का मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, M मतलब देखो द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्यार बच्चों मास, NASS। तो उसका शुरू वाला अक्षर M मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान। M मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान। तो A मतलब विलेय, A बोल रहे हैं किसको, विलेय को। तो यानी कि हमारा विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान ये A में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारा विलेय का द्रव्यमान। तो वही लिखे हैं A का द्रव्यमान कहने का मतलब कि विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना होगा, A में। उसी तरीका से अगर हम लिखेंगे कि B का द्रव्यमान, है ना, B का द्रव्यमान, तो हमारे पास B का द्रव्यमान हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास B का द्रव्यमान आएगा MB, है ना। हमारे पास B का द्रव्यमान कितना आएगा, MB। अब देखो, अब हम निकालना चाहते हैं कि ये हमारे पास आ गया विलेय का द्रव्यमान आ गया, विलायक का द्रव्यमान आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं कि विलयन का द्रव्यमान कितना होगा। तो अब तो आप लोग समझ जाएंगे कि विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला विलेय और विलायक को जोड़ देंगे, है ना। बात सही है, एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हम लोग कि विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान और प्लस में हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। तो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान। इसका मतलब कि विलेय का द्रव्यमान कहने का मतलब कि A में और प्लस विलायक का द्रव्यमान कहने का मतलब कि MB। तो ये हमारे पास आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, आया समझ में। अब देखो हमें जो इसका फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है, इसे हमको क्या निकालना, द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का देखो जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बताते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला होता है,
द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा क्या, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और यहां से आ जाएगा गुना में आ जाएगा 100, गुना में क्या आ जाएगा 100, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब कि W/W, प्रतिशत W/W। अगर हमें ये चीज प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला दिया गया विलेय का द्रव्यमान, है ना, यानी कि विलेय कितनी मात्रा में वो, और विलयन का द्रव्यमान, विलयन मतलब कि जो हमें प्राप्त हुआ ये वाला चीज, और गुणे में 100, अगर इतना हमें करते हैं तो वहां पे हमें जो है द्रव्यमान प्रतिशत हमें पता चल जाए, ठीक ना। देखो तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस वर्ड में, वो तो लैंग्वेज में लिखा हुआ, अगर हम वर्ड इसको इस टाइप में लिखे तो देखो विलेय का द्रव्यमान कहने का मतलब कितना, ए में, विलेय का द्रव्यमान कहने का मतलब कि ए में और बटे में इधर लिख देते W/W प्रतिशत, इस तरीके से प्रतिशत W/W। विलयन का द्रव्यमान देखो क्या है, ए में प्लस एम बी, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा एम ए प्लस में एम बी और गुणे में आ गया 100, गुणे में क्या आ गया 100। ये हमारा हो जाता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया ए में बटे में एम ए प्लस एम बी गुणे में 100। ए में क्या है समझ में आ गया, विलेय का द्रव्यमान है, एम ए प्लस एम बी हो गया विलयन का द्रव्यमान और गुणे में 100। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे है क्वेश्चन, देखो क्या है हमारे पास कि 2 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोला गया, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब कि हमसे पूछा जा रहा है प्रतिशत W/W कितना होगा। इसको चलो हम लोग हल करते हैं, ठीक ना, हल करते हैं हम लोग। आप लोग भी कॉपी में अच्छे तरीके से इसको नोट्स बनाते जाइएगा। देखो आप लोग जो है ना इसके नोट्स के फेरा में मत रहना कि हाँ नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। अगर लेना है तब तो फिर आप जाओ गूगल पे balstudy.com सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वो हम लिख के डालें। अगर आप लिख के बनाओगे ना खुद से तो ज़्यादा मजा आएगा। तो कॉपी में लिखा करो जो बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, कॉपी पे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हल लिखना, देखो क्या दिया, 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोला गया है। तब 20 ग्राम चीनी, इसका मतलब ये विलेय है। तब विलेय कहने का मतलब हमारे पास ए में कितना है, ए में हमारे पास देखो 20 ग्राम हो गया, और ये 80 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि ये विलायक है हमारा, यानी कि एम बी हमारे पास कितना है, एम बी हमारे पास है 80 ग्राम है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत W/W हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बस अब फॉर्मूला हम लगाते हैं, लिखेंगे क्या कि प्रतिशत W/W बराबर हो जाएगा एम ए प्लस में एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी गुणे में क्या आ जाएगा 100। आप लोग जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100, ठीक है। तो ए में देखो कितना हमारे पास, देखो 20 है, और बटे में ए में कितना गया 20, और प्लस एम बी कितना है हमारे पास 80 दिया हुआ है, और गुणे में आ गया 100। अब आप लोग तो देख रहे हो कि इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 20 प्लस में आ जाएगा कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 100, और गुणे में आ जाएगा यहाँ पे 100। ये से ये कट गया, तो यानी हमें जो है प्राप्त होगा, हमें जो है इसको और ऊपर से बनाना चाहिए था ना। अच्छा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे हमारे पास जो है प्राप्त होगा कितना मिल जाएगा, 20 मिलेगा। तो हमारे पास मिल जाएगा 20% W/W प्रतिशत। इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा, ठीक ना। ये प्रतिशत को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी क्या आ जाएगा 20 W/W प्रतिशत। W/W प्रतिशत इस पे लगाना जरूरी है, तभी तो पता चल पाएगा कि क्या निकला है। ये हमारे पास W/W प्रतिशत कहने का मतलब समझिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलो अब इसके बाद देखो हमारे पास देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है 20 ग्राम शर्करा। अच्छा शर्करा मतलब होता है चीनी, शर्करा मतलब क्या होता है, चीनी, याद रखिएगा। शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया। देखो यहाँ पे हमें विलयन दिया हुआ, हम देखो यहाँ पे लिखेंगे हल डायरेक्ट, और देखो क्या क्या दिया हुआ, हमें 20 ग्राम शर्करा दिया हुआ, यानी कि एम ए हमें दिया हुआ कितना 20 ग्राम दिया हुआ, और यहाँ पे देखो ये विलयन दिया हुआ। विलयन कहने का मतलब कि एम ए प्लस एम बी दोनों चीज यहाँ पे दिया हुआ। आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान, ठीक ना। आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो, विलयन का द्रव्यमान भी यूज कर सकते हो।
या फिर यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान यूज कर सकते हैं। हम जो बताएं आपको उस हिसाब से लिख दे रहे हैं। तो ये कितना दिया हुआ हमें 100 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि आपसे पूछ रहा है प्रतिशत W/W पूछ रहा है ना, प्रतिशत W/W हमसे पूछा जा रहा है। तो बस फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रतिशत W/W का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है ए में प्लस में हो जाएगा ए प्लस में एम भी हो जाएगा, और गुणे में क्या होता है, गुणे में हो जाएगा 100। तो ए में देखो हमारे पास कितना है 20 है, और बटे में देखो ए में प्लस एम भी दोनों मिला के हमें 100 दिया हुआ है, तो 100 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे भी हो गया 100, ठीक है। वही तो क्वेश्चन हो गया, ये आ गया हमारे पास कितना 20 W/W प्रतिशत, आंसर ये हमारा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो नहीं बनेगा, एकदम बनेगा, और इससे आपको अच्छा भी लग रहा होगा, नॉलेज भी मिल रहा होगा कि नहीं सर अच्छा चीज सीख रहे हैं, है ना। चलो बस, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं ना तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। अच्छा, वो जो 1000 वाला जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा, आप लोग ये मत, हम आपको शुरू में ही बोल दिए थे, ये सोच के अगर आते हो आप कि हाँ 1000 वाला प्रश्न हमको जीतना है, यार तो मूर्ख हो, पहले पढ़ो। हाँ, वो क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक ना। देखो बता देते हैं कहाँ पे मिलेगा, अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा देर में बताएंगे। चलो पहले आपको पढ़ लो, पहले पढ़ लो, ठीक ना। अब अगला देखो हमारे पास है, अगला हमारे पास देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक मिनट, ये क्या आ गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये गलत लिखा हुआ है। ये यहाँ पे है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हम लोग आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। देखो ये यहाँ पे है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत नहीं, सिर्फ आयतन प्रतिशत, सिर्फ क्या, आयतन प्रतिशत, जिसको हम लोग बोलते हैं भी प्रतिशत, V/V। आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो उसका शुरू वाला वर्ड ले लिया गया है V, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले क्या, आयतन प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत V/V। देखो अच्छा, इसका देखो परिभाषा को नहीं बताएं क्या, इसका आपको परिभाषा नहीं पता है ना, इसका जो तो आपको क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन इसका परिभाषा आपको नहीं पता है। तो देखो वही चीज है, द्रव्यमान प्रतिशत में देखो होता है क्या कि देखो आप यहाँ पे क्या देखो, द्रव्यमान प्रतिशत में जो विलेय की जो मात्रा होती है वो बिलियन से क्या करते हैं, गुणा में 100 कर देते हैं, है ना। बस वही चीज देखो, यहाँ पे परिभाषा देखो कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है ना। 100 ग्राम कहने का मतलब, जैसे हमें मान के चलो आप लोग एग्जाम देते हैं, एक चीज यहाँ पे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम ये परिभाषा को। जैसे आप एग्जाम दियो तो आपके एग्जाम में जो है 500 नंबर के एग्जाम होते हैं, जिसमें से आप 400 नंबर लाए हो। अब आप जानना चाह रहे हो कि कितना नंबर मेरे पास आया, यानी कितना प्रतिशत नंबर आया। तो देखो कैसे निकलता है, जो बताते हैं, जो आप नंबर लाए हो ना उसको ऊपर में लिखते हैं, और जो टोटल नंबर है उसको नीचे लिखते हैं, और गुना में 100 कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये से अगर ये काटते हो तो 80 बार में कटेगा, मतलब कि 80% आ गया। कितना आ गया, 80%। वही यहाँ पे भी है, वही यहाँ पे भी है, निकालने का तरीका सेम टू सेम वही है। यहाँ पे देखो हमें विलेय की मात्रा दिया हुआ था, नीचे में टोटल करने का मतलब बिलियन की मात्रा और गुणे में 100, तो हमारे पास प्राप्त हो गया था कि हमें जो निकालना था कि कितना प्रतिशत आया। बस वही सेम टू सेम याद रहा कि जो विलेय का जो मात्रा है, यानी कि जो विलेय का पदार्थ जो है, तो विलेय पदार्थ का जो भाग है, भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित होता है। मतलब कि जो बिलियन, जैसे बिलियन हमारे पास 100 ग्राम है, जैसे मान चलो ये हमारे पास बोतल है, इसमें बिलियन जो है 100 ग्राम है, तो इसमें जो विलेय है, इसमें जो विलेय की जो मात्रा है, विलेय का जो भार है, उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। फिर से सुनिए कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। मतलब कि इस बिलियन में, ठीक ना, इस बिलियन में जितना विलेय उपस्थित है, जितने विलेय की मात्रा उपस्थित है, संख्या उपस्थित है, जो भी आप बोल सकते हैं, मात्रा संख्या नहीं बोल सकते हैं। संख्या का नहीं मतलब कि जैसे उसको गिन नहीं पा रहे हैं तो मात्रा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, है ना, ठीक ना। तो जो विलेय की जो मात्रा है, विलेय की जो संख्या है, उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। सिंपल में आ गया, याद आ गया। चलो अब बाकी ये फॉर्मूला कैसे बना, उधर जो बना है जो इससे बना, ठीक ना, ऐसे बना। चलो अब इसके बाद देखो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत तो कर लिया, आयतन प्रतिशत।
आयतन प्रतिशत है, ठीक ना। आयतन प्रतिशत देखो, आयतन प्रतिशत देखो यहाँ पे आयतन प्रतिशत भी सेम टू सेम वैसे होता है बाबू। जैसे एक कंटेनर है हमारे पास है, मान चलो इस तरीका से, ठीक ना। एक कंटेनर है हमारे पास इस तरीका से, तो इसमें जो है हम VA को मिला रहे हैं और इसमें जो हम VB को मिला रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे विलेय जो है A है, विलेय हमारे पास क्या है, विलेय हमारे पास A है और विलायक जो है हमारे पास, विलायक जो हमारे पास B है। तो A का आयतन कितना हो जाएगा, A का आयतन हमारे पास VA होगा। देखो आयतन को हम लोग V से बोलते हैं तो इसलिए VA। अच्छा B का आयतन हमारे पास क्या होगा, B का जो आयतन हमारे पास होगा वो VB होगा। B का आयतन कितना हमारे पास होगा, वो VB होगा। तब इसका देखो हम लिखेंगे कि विलयन का आयतन कितना हो जाएगा। अब आप लोग बताओ विलयन का आयतन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर विलयन का आयतन हो जाएगा, विलय का आयतन विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो अब इसको अगर हम वर्ड में लिखते हैं मतलब कि इस तरीका में, तो क्या आ जाएगा, VA प्लस में VB, यही ना आ जाएगा। विलय का आयतन VA और ये आ जाएगा VB। अब हमें इसका फॉर्मूला पता करना है ना, यानी कि आयतन प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। आयतन प्रतिशत कितना होता है, तो इसका देखो फॉर्मूला एकदम बेहद आसान है। जैसे हम लोग इसको निकाले हैं ना, उसी तरीके से ये भी होगा, यानी कि V/V है ना। यहाँ पे लिखेंगे देखो प्रतिशत, नहीं तो प्रतिशत पहले नहीं लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं क्या, आयतन प्रतिशत, है ना। आयतन प्रतिशत सेम टू सेम ऐसे निकलेगा। पहले लिखेंगे हम लोग विलय का आयतन और बटे में लिखेंगे हम लोग विलायक का आयतन। बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, बटे में जो हम लोग लिखेंगे विलायक का आयतन, सॉरी विलायक नहीं विलयन का आयतन, विलायक नहीं मतलब कि विलयन का आयतन, गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, विलयन का आयतन और गुणे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। गुणे में क्या आ जाएगा, 100। अब देखो ये इसको हम लोग क्या होता है, आयतन प्रतिशत को हम लोग V/V भी बोलते हैं। बराबर में विलय का आयतन देखो हम लोग क्या किसको बोलते हैं, VA का। तो यहाँ पे आ जाएगा VA और बटे में क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन में देखो ये वाला आ जाएगा VA प्लस VB आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग VA प्लस VB, ये आ जाएगा हमारा। और गुणे में 100, गुणे में क्या 100, ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। आयतन प्रतिशत का क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीका से क्या क्या हुआ जो, ठीक है। चलो तो याद रखना फॉर्मूला इसको। अच्छा इसका परिभाषा देख लो, तो देखो ये क्या है इसका परिभाषा, कि किसी विलेय पदार्थ के आयतन, है ना, आयतन भागों में, जैसे जो विलेय पदार्थ का जो आयतन है इसके भागों में, है ना, इसके भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml भागों में उपस्थित है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। परिभाषा से फिर नहीं आप समझोगे, फिर आपको बताना पड़ेगा। आयतन कहने का मतलब जैसे एगो होता है द्रव्यमान कहने का मतलब कि किसी का वजन, और आयतन मतलब कि जो अंदर में जो उसका पूरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिला के हो रहा है वो चीज़। तो अभी आप द्रव्यमान आयतन को द्रव्यमान मान के ही चलो, और आपको समझाते हैं कि इसका परिभाषा कैसे हुआ। इसका यही हुआ कि जैसे ये इसमें 100 ml आयतन, इसमें 100 ml विलयन है, इसमें कितना 100 ml मतलब आयतन, ml मतलब क्या हो गया आयतन, इसमें 100 ml आयतन है, ठीक ना। तो इसमें जो विलेय का आयतन है, इसमें जो विलेय का आयतन उपस्थित है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। बात यहाँ पे विलेय का ही होगा, है ना। अगर आप देखो आप खुद समझो, जैसे ये विलयन है, अगर हमें विलेय का मात्रा पता चल गया, विलेय का प्रतिशत चल गया पता, तो विलायक का ना निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। 100 में से घटा देंगे उसको, है ना, 100 में से विलेय को घटा देंगे तो विलायक का पता चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग विलेय को निकालते हैं, ठीक ना। विलेय को निकालते हैं, विलायक तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान चलो हमारे पास 50 ग्राम विलयन है, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे तो कोई भी चीज़ 100% होता है, लेकिन हम मान लो चलो कि हमारे पास 50% जो है विलयन है,
और उसमें से 10% जो है विलेय है, तो विलायक पूछेगा कितना प्रतिशत, तो बोलिएगा ना 40%। वही चीज है, इसलिए हम लोग पहले विलेय को निकालते हैं और फॉर्मूला भी विलेय के साइड ही दिया गया, मतलब विलेय के लिए ही दिया गया कि अगर हमारे पास 100 ml जो है बिलियन है, तो उसमें जो विलेय का जो आयतन है उसे ही हम लोग आयतन प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ml में उपस्थित है। 100 ml मतलब कोई भी चीज 100% होता है, इसलिए 100 ml। चलो, तो ये हो गया आपका, और फॉर्मूला तो आपको पता चलेगा, यानी V बाई प्रतिशत V बाई V, VA बटे में VA प्लस VB गुणे में 100। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमको समझ में आए। क्वेश्चन नहीं है यार, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, आयतन पर। अच्छा देखो यहाँ पे आयतन प्रतिशत यहाँ पे है ना, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आयतन प्रतिशत। देखो क्या बोला जा रहा है कि 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशत। देखो इसमें जो दोनों जो रहेगा ना वो आयतन ही रहेगा, ml मतलब दोनों चीज इसमें आयतन ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग हल करते हैं, तो इसमें जो दिया हुआ पहले वो चीज लिख लेते हैं। देखो एथेनॉल यानी कि विलेय, यानी कि VA हमारे पास कितना दिया हुआ, VA 20 ml, जो कम है वो विलेय हमारा हो जाएगा 20 ml। अच्छा ये जो है VB है, ये क्या दिया हुआ, एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ, जल में घुला हुआ, यानी कि ये क्या हमारे पास ये VB है, हमारे पास ये VB है, 160 ml हो गया है, ठीक है। जल जो है 160 ml, और ये दोनों को मिला के जो है हमारे पास अब बोल रहा है कि इथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो आयतन प्रतिशत यानी प्रतिशत V बाई V, क्या क्या दिया हुआ पहले वो चीज आपको दिमाग में अटना चाहिए कि क्या क्या चीज दिया हुआ, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाइएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, समझे, आप जो है कंफ्यूज हो जाइएगा कि हमें दिया क्या क्या चीज था और हम निकाल कैसे रहे। सबसे पहले आप ये देखो कि 20 ml एथेनॉल जल में घुला हुआ, 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ, तो जो कम मात्रा में तो विलेय हो गया, सिंपल VA हो गया मतलब विलेय हो गया। दूसरा 160 ml जल में घुला हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, यानी कि VB हो जाएगा 160 ml। अब हमारे पास ये वाला निकालने के लिए बोला, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या, इसका देखो फॉर्मूला हमारे पास है, प्रतिशत V बाई V का फॉर्मूला है VA, और बटे में आ जाएगा VA प्लस में क्या आ जाएगा VB, और गुणे में क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे आ गया। VA हमारे पास कितना है 20 है, और बटे में आ जाएगा 20, और प्लस VB हमारे पास कितना 160 है, और गुणे में आ जाएगा 100। अगर आप इसको जोड़ते हो तो आ जाएगा देखो 180 ना, 180 आ जाएगा, और गुणे में कितना आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, है ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कटने वाला नहीं है ना, ये मतलब कटने वाला नहीं है, मतलब कि ये पॉइंट में आएगा हमारा, ठीक है। और आप देख लो, और अभी नहीं कटेगा ना, ये देखो 9 दूनी 18, ये 10 दूनी हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कितना देगा 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 100 बटे में कितना आ जाएगा 9, तो 100 बाई 9। अगर आप इसको भागा देते हो तो 9 से देखो आप 100 में अगर भागा, आपको सामने से करके दिखा देते हैं, तो 9 9 81, सॉरी एक बार में पहले लगेगा ना 9, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर कितना बार में लगेगा, ये भागा करने में हम कंफ्यूज हो रहे हैं यार, गजब है ना। चल ओ सॉरी उतार दिए, पॉइंट उतार दिया ना, फिर से एक बार में लग जाएगा ना, 11 में लगेगा। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो पॉइंट बैठाएं 0, फिर एक बार में इसे क्या हो जाएगा, इस तरीके से चलते जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.1 मतलब 11.1, क्या लिखेंगे प्रतिशत V बाई V, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे होगा आपको समझ में कि कैसे कैसे किए हैं, है ना, गर्मी के कारण दिमाग खराब हो जाता है। अब इसके बाद देखो हमारे पास है अगला, देखो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम लोग बोलते हैं W बाई V प्रतिशत। ये हमारे पास हो गया द्रव्यमान, और ये हो गया आयतन, मतलब कि हमारे पास जो है विलेय जो रहेगा वो द्रव्यमान में रहेगा, और जो विलयन जो रहेगा वो हमारे पास क्या चीज में रहेगा, हमारे पास आयतन में रहेगा। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml भागों में उपस्थित है। देखो यहाँ पे पदार्थ के भार भागों, भार बोला जा गया, भार मतलब समझ रहे हो ना, भार मतलब कि द्रव्यमान, और ml कहने का मतलब क्या, ml कहने का मतलब आयतन। आप अगर देखो, आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके क्या कर गया ज्यादा पीछे, इसके परिभाषा में देखो तो यहाँ पे विलेय का आयतन लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे विलेय भी आयतन है, विलेय भी देखो आयतन है, और विलयन भी आयतन है। लेकिन यहाँ पे जो है
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में प्यारे बच्चों, ये बिलियन जो है वो भार में है, ठीक ना, और जो बिलियन है वो हमारे आयतन में। तो इसका सिंपल में देखो हम लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या इसका जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का देखो फॉर्मूला हो जाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर में देखो हो जाएगा ये विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बटा में आ जाएगा बिलियन का द्रव्यमान, बटा में आ जाएगा क्या बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान और गुणे में आ जाएगा क्या 100। इसको अगर हम इस तरीका से लिखे तो ये इसी तरीका से होगा, इसमें कुछ करना हमको नहीं है। ये इसको आप इससे भी लिख सकते हो W/V प्रतिशत, इस तरीका से तो हो जाएगा क्या विलेय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान नहीं, यहाँ पे आयतन होगा, यहाँ पे क्या होगा सॉरी गलती हो गया, ये नीचे वाला जो है ये आयतन मिलेंगे, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ये हमारे पास हो गया आयतन, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखो क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन इतना बनाएगा, कुल आयतन मतलब कि ये बिलियन बन रहा है, कुल का बात किया जा रहा है, यानी विलेय प्लस विलाय दोनों को मिला के हमको बोला जा रहा है 500 ml जो है ये बिलियन है, किया गया है बिलियन की। ये देखो प्रतिशत W/V ज्ञात करें तो देखो यहाँ पे हम देखो जो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं हम लोग, नहीं तो डायरेक्ट सोल्व करते हैं, हल करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाते हैं, प्रतिशत W/V बराबर क्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बटे में क्या आ जाएगा बिलियन का आयतन, बटे में आ जाएगा हमारे पास बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में हमारे पास हो जाएगा 100। तो देखो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, देखो 10 ग्राम है ना, ये देखो द्रव्यमान है तो ग्राम में दिया हुआ, बटे बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ हमें 500 ml दिया हुआ 500, और गुणे में क्या आ जाएगा 10 100 आ जाएगा, ये से ये 2 कट जाएगा, ये से ये 2 कट गया तो 2 आ जाएगा हमारे पास W/V प्रतिशत, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो, ठीक है ना अच्छे से। अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो को हमारे लाइक जरूर कीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और क्लास चलेगा अभी, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप ऐप में देख रहे हो तो ऐप को 5 स्टार दीजिए, ठीक है ना, ऐप को 5 स्टार आप लोग दीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐप को 5 स्टार आप लोग जितना से जितना हो सके दीजिए। चलो अब देखो यही बात है कि जैसे कोई किताब सॉरी जैसे मान चले ये सब में जैसे दवाई वगैरह में आप जो है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जैसा भी आप लोग तो पढ़ेंगे W/W प्रतिशत, W/V प्रतिशत, V/V प्रतिशत, ये सब यूज कहाँ पे होता है जो देखो। तो जैसे दवा का जो खोली होता है उसमें देखोगे तो देखो लिखा हुआ है 0.05% W/V, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो को जूम कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे तो जूम नहीं हो सकता, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 5% W/W, देखो यहाँ पे देखो बड़ा में लिखा हुआ, ये दिख रहा होगा आपको अच्छे से। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ 5% W/V, वो तो एकदम क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अल्कोहल, देखो इसको अल्कोहल 4.0% V/V, इसका मतलब क्या होता है जोश, ठीक ना। जैसे आपको दिखाने के लिए बोले कोई ये क्या चीज़ है, ये मेडिसिन का जो है खोली है, आप देख पा रहे हो। एक हम भी खोजे हैं ताकि आपको सामने से हम दिखा सके। बगल में थोड़ा कचरा वगैरह सब फेंका था तो वहाँ पे गए थे आपके लिए, है ना। सोचे कि अगर देखो मिट्टी वगैरह सब इसमें देखो लगा हुआ अंदर में, है ना। देखो बहुत दिन से फेंका हुआ था, आप देख पा रहे हो मिट्टी वगैरह सब लगा हुआ है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सोचे कि जाते हैं एक बार, तो खोजने गए तो वहाँ पे मिला ये जो आप कट जो देख रहे हैं, ये वाला जो कट देख रहे हैं इसी का है, इसी का हम इसलिए लगा दें क्योंकि आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, है ना। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, जैसा कि हो सकता है अगर दिख रहा हो तो आप देखो जहाँ पे मेरा उंगली है, उंगली हटाते हैं, देखो यहाँ पे हो सकता दिखे तो अच्छा है, क्लियर नहीं आ रहा होगा, ब्लर मार दे रहा है ना, ब्लर मार दे। बाकी आप देख पा रहे हो उसी का खोली है ये, है ना, उसी का खोली है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 4.0% V/V, इसका मतलब क्या हुआ जो समझो, ठीक है। जैसे मान चलो कि किसी दवा में ही अगर 4%
W/W है। क्या है? W/W है। इसका मतलब समझिएगा, W/W। इसको हम ऊपर में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दवा की खोली पे लिखा हुआ 4% W/W है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि 4 ग्राम विलेय उपस्थित है, 4 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में। देखो यहाँ तो W/W है तो दोनों क्या चीज में होगा? ग्राम में ही होगा, यानी 4 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में। समझ रहे हैं ना? यानी कि जैसे हमको क्या बताया जाता है, जैसे हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे थे तो उसमें किसको निकाल रहे थे? विलेय को ही निकाल रहे थे। तो यहाँ पे भी विलेय ही बताया जा रहा है। कहने मतलब कि 4 ग्राम जो है, अभी इसके पीछे लिखा हुआ था एल्कोहल, है ना? एल्कोहल का मतलब कि जिससे नशा आता है, शराब में एल्कोहल का यूज किया जाता है। तो इस मेडिसिन में जो है वो 4% जो है वो W/W जो एल्कोहल जो है 4% W/W जो यूज किया गया था। मतलब कि ये नींद की गोली भी है, इसमें नींद का नशा भी दिया गया, नशा ताकि नींद उसको अच्छे तरीके से आ जाए, क्योंकि नशा जो व्यक्ति करता है उसको थोड़ा सा नींद जैसा फील होता है, तो इसलिए इसमें एल्कोहल मिलाया गया था। ठीक ना? और कितना मिलाया गया था? 4% W/W। यानी कि अगर इसमें जो दवा जो है, ये जो दवा पैक था, इसमें अगर 100 ग्राम जो दवा है तो उसमें जो है 4 ग्राम जो है वो विलेय था। ठीक ना? 4 ग्राम विलेय था। विलेय का मतलब एल्कोहल था, 4 ग्राम एल्कोहल था। ठीक ना? अगर मान के चलो कि कहीं पे देखो लिखा हुआ 5% V/V, तो इसका मतलब है कि 5 ml, देखो आइटम का है मतलब ml, तो 5 ml विलेय उपस्थित है 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में। ठीक है? इसी तरीका से मान चलो अगर हमारे पास है 5% W/V, अगर W/V है तब हम इसको देखो कैसे समझेंगे। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना कि 5 ग्राम विलेय उपस्थित है, 5 ग्राम विलेय उपस्थित है। आयतन बोल रहा है ना W/V, तो 100 ml बिलियन, 100 ml बिलियन। ठीक ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि दवाई की खोली पे जो है ये चीज लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या है। ठीक ना? तो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं। इसके बाद आपकी अगले की क्लास चलेगी, इसका लेक्चर 2 भी आएगा, फिजिक्स भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, सारा चल रहा है। टेंशन मत लो, सारा अब जो है एकदम अब सब सारा काम खत्म हो गया। अब A to Z जो है पढ़ाई। ठीक ना? चलो, तो प्यारे बच्चों, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है ना? और अगर ऐप में देख रहे हो तो बाल स्टडी ऐप को जो है 5 स्टार जल्दी से दो। और जो भी बच्चे कोर्स बाई करना चाहते हैं वो जाके देखो, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 12th का बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से क्या करना है? बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड करना। अब देखो, पढ़ाने के चक्कर में हम भूल गए 1000 वाला क्वेश्चन। 1000 वाला क्वेश्चन जो है आपको गूगल पे सर्च करना balstudy.com, वहाँ पे जाके आप देखो सर्च करोगे 11th 12th वाला आपको जो है मिलेगा पेज, 11th 12th वाला आपको पेज मिलेगा। 11th 12th उसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना? पूछा जाता है, लेकिन फिर वो हट भी जाता है, क्योंकि एक ही बच्चा को मिलता है और एक बच्चा अगर जवाब देता है तो उसका क्वेश्चन हट जाता है। तो जल्दी से जाना, आप सर्च करना, आपको अगर उस टाइम पूछा हुआ रहेगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक ना? चलो, बाकी जाओ आप लोग सर्च करो वहाँ पे balstudy.com गूगल पे, और अगर क्वेश्चन दिखे तो आप उसका जवाब दो। जैसे जवाब आएगा आपका तो आपको देखा जाएगा कि टीम के द्वारा देखा जाएगा कि आंसर सही है, और कम समय में दिया हुआ तो आपको जो है 1000 मतलब आपके नंबर मांग के और आपको जो दे दिया जाएगा। ठीक ना? चलो, बाकी हम लोग मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।